आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। कहा जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझे बिना ही विपक्ष कुछ भी आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं धारा 370 हटाने पर हिसाब देने को पूरी तरह से हूं तैयार। अमित शाह ने कहा विपक्ष 17 महीने में 370 पर मांग रहा है हिसाब, तो पहले 70 साल का हिसाब दे। ये हमेशा 370 35 से ऐसे झुनझुने पकड़ाते थे। ना बिजली की बात करते थे, ना पानी की बात करते थे, ना नौकरियों की बात करते थे, ना स्वास्थ्य की बात करते थे। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में धारा 370 का प्रावधान अस्थायी था। गिनाए जम्मू कश्मीर में 17 महीने के कामकाज। अमित शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करते हुए सरकार कश्मीर में नहीं रोक सकती विकास कार्य। खेल और रोजगार का दिया हवाला। कहा बंदूक की जगह युवाओं को थमाया बल्ला। अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी पर हिंदू मुसलमान में विभाजन का लगाया आरोप। किया सवाल क्या हिंदू अफसर मुसलमानों की सेवा नहीं कर सकता। यह जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे, ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है। मैं अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में सरकार ने खत्म किए 2 विधान 2 निशान। शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकार दिया। अमित शाह का आरोप जम्मू कश्मीर अब तक 3 परिवार के लोग ही वहां पर करते आए हैं, शासन कोई काम नहीं किया। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में भय रहित पंचायत चुनाव कराने का दिया हवाला। कहा नहीं चली एक भी गोली। 70% से ज्यादा मतदान का दिया हवाला। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट परिचर्चा पर दिया जवाब। इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर वार किए। निर्मला सीतारमण का आरोप चुनी हुई सरकार का सम्मान नहीं करते राहुल गांधी। राहुल ने लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा। Why does he choose to insult constitutional authority? निर्मला सीतारमण ने राहुल के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए कहा पहले राहुल गांधी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किया था अपमान, अध्यादेश फाड़ने का किया जिक्र। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। निर्मला सीतारमण पर चिदंबरम ने किया पलटवार। झूठ वित्त मंत्री पर अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाने का उन्होंने आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने किया ट्वीट ना सच्चे ना अच्छे दिन मोदी सरकार के। राहुल गांधी ने ट्वीट में किसानों को दिया भरोसा। लिखा देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अन्नदाता शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। राहुल के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन। नागौर और अजमेर का करेंगे दौरा। ट्रैक्टर रैली में लेंगे हिस्सा। बीजेपी ने पंजाब में निकाय चुनावों में सशस्त्र सुरक्षा बल की मांग की। तीक्ष्ण सूद ने कहा मौजूदा स्थिति में निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया असंभव। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के खिलाफ जांच तेज। गिरफ्तार दीप सिद्धू को तफ्तीश के लिए आज लाल किला ले गई क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की टीम ने लाल किले पर दीप सिद्धू के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया। दीप सिद्धू को करनाल से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा मर्डर केस की जांच। मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं 5 आरोपी। रिंकू शर्मा हत्याकांड में कई नए खुलासे। पुरानी बातों को लेकर 10 फरवरी को एक बर्थडे पार्टी में हुआ था विवाद। सर जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ था उसको। बस हमें तो 5 को मारने आए थे। वो आए हैं गैस सिलेंडर खोल दिया मेरा पूरी। रिंकू शर्मा के घर वालों ने लगाए हैं राम मंदिर के लिए चंदा मांगने की विवाद में हत्या का आरोप। कहा अगस्त में ही शुरू हुआ था झगड़ा। दिल्ली पुलिस बोली सभी एक दूसरे को जानते थे। रेस्टोरेंट बंद करने के विवाद में हुई है हत्या। रिंकू शर्मा के दोस्त बाबू ने आज तक से बयां की वारदात की पूरी कहानी। हत्या के बाद सुलगी सियासत। मंगोलपुरी इलाके में घर में लगातार पहुंच रहे हैं नेता। इलाके में बीएसएफ की तैनाती। रिंकू हत्याकांड को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम केजरीवाल पर उठाए सवाल। कहा उम्मीद है आप रिंकू के परिवार से भी मिलेंगे।
जम्मू कश्मीर के सांबा में लश्कर आतंकी जहर अहमद गिरफ्तार। जहूर पर 3 बीजेपी नेताओं समेत कुलगाम में एक पुलिसकर्मी की हत्या का है आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोवाल की बढ़ी सुरक्षा। लश्कर मुस्तफा के आतंकी की गिरफ्तारी से खुलासा। पाक हैंडलर को भेजा रेकी का वीडियो। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम। कल पीएम देश को समर्पित करेंगे अर्जुन टैंक। पहले दौर में 118 अर्जुन टैंक का होगा निर्माण। चेन्नई में बनेंगे ये टैंक। अर्जुन टैंक की पहली खेप सरहद पर हो चुकी है तैनात। राजस्थान के रेगिस्तान में हुई तैनाती। किसान आंदोलन के 80वें दिन भी आज गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। राकेश टिकैत भी मौजूद। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर हादसे में मारे गए किसान नवरीत को दी गई श्रद्धांजलि। गाजीपुर बॉर्डर पर व्यक्त की गई शोक संवेदना। सीकरी बॉर्डर पर भी डटे हुए हैं आंदोलनकारी किसान। किया हवन पूजन। उज्जैन में बीजेपी विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर से जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, एक दूसरे से मेलजोल और जानकारी के लिए ये प्रशिक्षण आवश्यक। राजौरी पुलिस ने अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का किया आयोजन। राज्य में खेल को बढ़ावा देना मकसद। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध की वजह से आपस में टकराई 6 गाड़ियां। जबरदस्त सड़क हादसे में एक डबल डेकर बस भी क्षतिग्रस्त। 10 से ज्यादा लोग जख्मी। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। ट्रक से टक्कर में सभी 6 कार सवार लोगों की मौत। लखनऊ से बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे सभी कार सवार। तालग्राम इलाके में हुआ हादसा। ड्राइवर की नींद बनी हादसे की वजह। खड़े ट्रक में घुसी कार। अमृतसर में बस स्टैंड के करीब एक गोदाम में लगी आग। लाखों का नुकसान। रोहतक के अखाड़े में ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 महिला पहलवान समेत 5 की मौत, 2 की हालत गंभीर। रोहतक कांड को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला बोले, खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था का दिवाला निकल गया। तरनतारन में प्रेम विवाह से नाराज लड़की वालों ने लड़के के घर में लगाई आग। जांच में जुटी हुई है पुलिस। बरेली में एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप। देवर के साथ मिलकर ली जान, दोनों गिरफ्तार। ईस्ट मिदनापुर के महिषादल में आज खुले स्कूल। कोरोना संकट में किए गए थे बंद। बीरभूम में भी आज 9वीं से 12वीं तक इसके स्कूल खुले। कोरोना नियमों का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। कानपुर में आज 34 दिनों के बाद दर्शकों के लिए खोला गया चिड़ियाघर। बर्ड फ्लू संकट में किया गया था बंद। गाजियाबाद में झपटमारी की वारदात। कैमरे में कैद, दिन दहाड़े छीना पर्स। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में लाखों की ज्वेलरी लूटी। बदमाशों का सुराग नहीं। लुधियाना में पुलिस ने एक महिला की लाश बरामद की। अब तक शिनाख्त नहीं। तिरुपति पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। बालाजी की शरण में की पूजा अर्चना। मोगा में अभिनेता सोनू सूद ने जरूरतमंदों को बांटे ई रिक्शा। किसानों को दी नसीहत। बातचीत से निकाले मुद्दे का हल। अपनी मांगों के साथ ही सरकार का पक्ष भी सुने। अहमदाबाद में दिव्यांगों के ड्राइव पर रोड सेफ्टी रन का आयोजन। माउंट आबू तक जाएंगे दिव्यांग। सवाई माधोपुर ट्रैक्टर ट्रॉली में ने बुजुर्ग को रौंदा। मौके पर ही मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। तपोवन में सेना कर रही है संपर्क से कटे गांवों की मदद। 400 गांव वालों के लिए बनाई जिप लाइन। 13 गांवों का कट गया था संपर्क। सैकड़ों गांव वाले थे परेशान। तपोवन के सामने भंगयूल गांव पूरी तरह से कटा। जिप लाइन से मिली राहत। सेना ने महज 24 घंटे में तैयार की जिप लाइन। अब तक 100 लोग बाहर निकाले गए। गांव वालों को ट्रॉली में बिठाकर तार खींचते दिखे जवान। टनल में लापता लोगों की तलाश भी जारी। उत्तराखंड के तपोवन में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट पर डटे हुए हैं जवान। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन के बाद हुई त्रासदी पर आईटीबीपी के जवान की भावुक प्रस्तुति। फिल्म केसरी का गाया गाना। जान भी हमने वारी है, चाहे कोई भी। तमिलनाडु के कोडेकनाल में कड़ाके की ठंड। खेतों में जमी बर्फ।
कोरोना काल में प्रयागराज में माघ मेले की व्यवस्था से साधु संतों में खुशी। योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मेले का आयोजन किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रेलवे ट्रैक पर मिला एक प्राइवेट कॉलेज की चेयरमैन का शव, खुदकुशी की आशंका। बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा से भागा कैदी, पीछा करती दिखी पुलिस। मुंबई में भिखारियों की धरपकड़, पुलिस ने शुरू किया भिखारी मुक्त मुंबई अभियान। बांद्रा में मोहित सूरी के दफ्तर में नजर आई अभिनेत्री तारा सुतारिया, फोटोग्राफर्स को दिए पोज। बांद्रा में नजर आई अभिनेत्री करीना कपूर, अमृता अरोड़ा के घर पहुंची थी करीना। चेन्नई में आज इंग्लैंड से टीम इंडिया का दूसरा टेस्ट मुकाबला, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर पार किए 200 के आंकड़े। दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा का बोला बल्ला, शतक जड़कर क्रीज पर डटे हुए हैं। अजिंक्य रहाणे ने रोहित शर्मा का निभाया अच्छा साथ, अर्धशतक बनाकर क्रीज पर मौजूद। टीम इंडिया को छीने के स्कोर पर लगा पहला झटका, ओपनर शुभमन गिल बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। कप्तान विराट कोहली भी नहीं खोल सके खाता, सस्ते में निपटे पुजारा। अक्षर पटेल का टेस्ट डेब्यू, टीम इंडिया 11 में मिला मौका। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज भी टीम में शामिल। बुमराह, शाहबाज, नदीम और वॉशिंगटन सुंदर टीम से बाहर। ट्रंप के महाभियोग केस में उनके वकीलों ने पेश की दलीलें, महाभियोग को बताया बदले की राजनीति। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाकी मैच नहीं देख पाएंगे दर्शक, कोरोना की वजह से 5 दिन का लॉकडाउन लागू। इटली में पीएम मनोनीत मौरियो ड्राघी ने बनाई नई सरकार, टेक्नोक्रेट को भी दी मंत्रिमंडल में जगह। नीदरलैंड में जम गई झील पर स्केटिंग पड़ी महंगी, बर्फ पिघलने से बर्फ में गिरे लोगों की बचाई गई जान। नेटफ्लिक्स पर बच्चों के लिए फूड शो लेकर आ रही हैं बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा, 16 मार्च से होगी शुरुआत। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 10 करोड़ 82 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 23,78,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 4,86,000 से ज्यादा की जा चुकी है जांच। वैक्सीन बनाने वाली मॉडर्ना प्रयोगशाला का दौरा करने पहुंचे जो बाइडेन, कहा गर्मियों के अंत तक 30 करोड़ वैक्सीन की होगी सप्लाई। पुर्तगाल में बेकाबू कोरोना को देखते हुए 1 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, पूरे देश में 7,78,000 से ज्यादा मरीज। फ्रांस के 1/4 हिस्से में फैला ब्रिटेन के कोरोना वेरिएंट का संक्रमण, सरकार ने दिए सख्त कदम उठाने के संकेत।